हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि अरिमर्दन पंड्यांग वंश का राजा, उसका मंत्री मणिका जो कि शिव भक्त है और पशुओं के प्रति बहुत सहानुभूति रखता है। कल हमने इस कथा का वर्णन किया था। हमने इस कथा में ये वर्णन किया था कि अरिमर्दन जो कि 10,000 सहस्त्र अश्व खरीदना चाहता है और उसके मन में एक ही इच्छा है कि मैं ये अश्व खरीदूं, क्योंकि उसके हिसाब से युद्ध क्षेत्र में अश्वों की बहुत आवश्यकता होती है। मणिका जानता है कि ये शस्त्र जो अश्व होंगे, ज़्यादातर अश्व जो हैं वो युद्ध में मारे जाएंगे, अन्यथा उनकी बलि दे दी जाएगी यज्ञों में। इसीलिए मणिका ये सब नहीं करना चाहता था। फिर उसकी भेंट लोकनाथ जी अर्थात हमारे महादेव से होती है और महादेव के विचारों से वो किस प्रकार से प्रभावित होता है और वो महादेव से कहता है कि मेरी एक शंका है, क्या आप उसे दूर करेंगे, क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। और मैंने कहा था, बताया था कि महादेव कोई जवाब नहीं देते। एक छोटा सा कुकर का बच्चा जो उनकी गोद में खेल रहा था, वो उसको अपनी गोद में लेकर चलते हुए जाते हैं थोड़ी दूर तक और उस कुकर के बच्चे को वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। जैसे छोड़कर आते हैं वापस तो मणिका के पास आते हैं। जैसे ही मणिका फिर कुछ कहने लगता है तो वो कुकर जो था वो फिर से महादेव के पास आ जाता है। महादेव जैसे ही उसे देखते हैं, उसे अपनी गोद में फिर से प्रेम पूर्वक उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हें दूर छोड़कर आया था। वो उस कुकर को कहते हैं कि मैं तो तुम्हें दूर छोड़कर आया था और तुम्हें लौटने को भी नहीं कहा था, फिर तुमने अपना मार्ग स्वयं कैसे ढूंढ लिया और यहीं का मार्ग क्यों ढूंढा? इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हें भी वही गंतव्य प्रिय है जहाँ प्रसन्नता की अनुभूति होती है, संतोष की अनुभूति होती है। तुम्हें ज्ञात है कि जहाँ मन को शांति प्राप्त होती है वहीं आनंद है, और जो गंतव्य पता हो तो मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है। और इस प्रकार की जब ये पूरे वाक्य जब वो कुकर के साथ बोलते हैं तो उसके बाद वो मणिका की ओर देखते हुए बोलते हैं, क्षमा करें महोदय, आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे, कोई प्रश्न पूछ रहे थे। मणिका जिसने कि ये सारी वार्ता सुनी जो कुकर के साथ हुई, मणिका कहते हैं, बिना प्रश्न सुने ही आपने तो मेरा उत्तर भी दे दिया है। मेरे यहाँ आने का कारण स्पष्ट हो गया है। मैं यहाँ जो उत्तर तलाशता हुआ पहुँचा था वो आपने मेरा प्रश्न सुने पूर्व ही मुझे दे दिया है। और दूसरा, किसी गुरु की खोज थी मुझे, कब से किसी गुरु की खोज थी मुझे, जो आज मुझे मिल गया। महादेव कहते हैं कि नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ। मणिका कहते हैं, आप गुरु नहीं हैं तो क्या हुआ, मैंने तो आपको मान लिया और मैं राजा हरिमर्दन का मंत्री हूँ। मेरा नाम मणिका है। राजा ने मुझे दायित्व सौंपा है 10,000 सहस्त्र अश्व क्रय करने का। उनका कहना है कि सेना में आवश्यकता है, परंतु मुझे ज्ञात है कि केवल सेना ही नहीं, इनका अश्वों का अधिकांश भाग जो है वो अश्व यज्ञ में बलि चढ़ जाएगा और बाकी जो बचेंगे वो सेना में युद्धों में मारे जाएंगे। और इसी धर्म संकट में था और यहाँ से जा रहा था कि आपके पास आने का संकेत मिला। मुझे उपाय बताइए कि मैं अपने राजा को समझा सकूं कि पशु हत्या व पशु अत्याचार का विचार मन से त्याग दें। महादेव मणिका की ये बातें सुनते हैं और महादेव कहते हैं कि कल भेंट करेंगे। मणिका कहते हैं अवश्य, और वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। मणिका का पीछा करते करते जो राजा अरिमर्दन का मंत्री था वो भी वहाँ तक पहुँच जाता है, लोकनाथ यानी कि महादेव के पास तक, और वो सारी बातें सुन लेता है और महल जाकर राजा अरिमर्दन को सारी बात बताता है कि किस प्रकार से मणिका ने लोकनाथ से वार्ता करी और लोकनाथ को ये बताया कि वो अश्वक्रय नहीं करना चाहता क्योंकि ये पशुओं पर अत्याचार है।
राजा ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान होता है। राजा कहता है कि उस पशु पालक पाजक जो है पशु पूजक गुरु का पाखंड सबके सामने तुम्हें लाना चाहिए। तुम्हें उसका पाखंड सबके सामने लाना चाहिए जो वो कहता है कि वो पशुओं की बातें समझता, यही कहता है ना कि वो पशुओं की बात समझता है। मनुष्य को तो मनुष्य की बात समझ नहीं आती, तो पशुओं की बात वो क्या समझेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें महामंत्री कि ये उसका एक बहुत बड़ा पाखंड है, और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम्हारे राज्य में यदि कोई आदमी आकर पाखंड करता है तो उसका पर्दाफाश करना। तुम जाओ और कल ही प्रातः ही उस सारे जितने भी वहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं मेरे राज्य के, उनके सबके समक्ष, उसके सबके समक्ष इसका पाखंड जो है वो सबको बता दो कि देखो ये कितना पाखंड इंसान है। अगला दिन जैसे ही सुबह होती है, मणिका तो वहाँ पर सुबह सुबह ही उपस्थित हो जाता है, क्योंकि मणिका को अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था। प्रजा के भी बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। जब मणिका देखता है कि बहुत से लोग एकत्र हो गए तो मणिका कहता है कि मैं समस्या का समाधान जानने हेतु व्याकुल तो हूँ, किंतु समस्त प्रजा के समक्ष अगर मैं अपने राजा के आदेश का विश्लेषण करूँगा तो क्या ये उचित होगा। मेरे अनुसार ये उचित नहीं होगा गुरुदेव। मुझे ये लगता है कि ये राजा का अपमान होगा, और कुछ भी हो जाए मैं अपने राजा का अपमान नहीं करना चाहता। क्या हम उचित समय के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। महादेव मणिका की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर करते हुए कहते हैं अवश्य। परंतु तब तक वहाँ पर महामंत्री भी उपस्थित हो जाता है। महामंत्री उपस्थित होकर बोलते हैं मणिका ये तुमने उचित नहीं किया, उचित नहीं किया तुमने ये। तुम मणिका बोलता है महामंत्री जी मैं उचित तो करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं प्रयास ही कर रहा हूँ कि जो भी हो वो उचित ही हो। महामंत्री कहता है वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम अकेले ही ऐसे कैसे महापुरुष के दर्शन करने आ गए जो पशु पूजक ही नहीं अपितु पशुओं की बातें भी समझते हैं। और इसीलिए मैं भी चला आया यहाँ पर कि चलो मैं भी ऐसे पशु पूजक के दर्शन कर लेता हूँ और उनके आगे अपना नतमस्तक हो जाता हूँ। जबकि ये होती तो चाल है राजा की, क्योंकि राजा ने उसे भेजा है महामंत्री को कि तुम लोकनाथ के पाखंड का पर्दाफाश करो सारी प्रजा के समक्ष। अब वो कहता है आगे, कहते हैं यदि लोकनाथ जी की आज्ञा हो तो क्या मैं सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ। तो लोकनाथ जी महादेव कहते हैं हाँ हाँ अवश्य बैठिए आप भी। जैसे ही महामंत्री बैठता है तो कहता है कि आप ये तो बताइए लोकनाथ जी कि आप पशुओं की बातें कैसे समझ लेते हैं, हमें भी सिखाइए। हम भी सीखना चाहते हैं कि पशुओं से वार्ता कैसे की जाती है, उनकी बातें कैसे समझी जाती हैं। महादेव कहते हैं कि सीखने की आवश्यकता क्या है, ये सब चीज़ें सीखने की आवश्यकता क्या है। कभी इनकी बात समझने का प्रयास तो कीजिए, स्वतः समझने लग जाएंगे आप। आपको इसके लिए कुछ समझने का, कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पशुओं की भाषा समझने का स्वयं प्रयास करेंगे तो आप स्वयं समझने भी लग जाएंगे। लेकिन जानबूझकर इस प्रकार की बातों में उलझा कर, इस प्रकार की बातों में उलझा कर ये जो महामंत्री होता है ये महादेव को और मणिका को इस प्रकार से बातें करता रहता है ताकि वो इंतज़ार करता है, क्योंकि जो वो योजना बना कर आया था वो योजना कैसे परिपूर्ण हो बस उसका उसे इंतज़ार होता है। अभी वो भी वहीं बैठे होते हैं, मणिका और महामंत्री भी, महादेव भी होते हैं कि तभी उन्हें नजर आता है कि एक गाय के पीछे लोग उसे डंडे लेकर भागते हुए आ रहे हैं। तो उसी समय ये जो महामंत्री होता है ये उठ के एकदम खड़ा हो जाता है, कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो वो लोग बताते हैं कि ये हुआ। तो महामंत्री जो होता है कहते हैं हाँ हाँ मारो मारो इस गाय को, मारो इस गाय को, इस गाय को तो जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है, ये गाय चोर है। महादेव बड़े हैरान होते हैं, महादेव को देखते ही कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। तो महादेव कहते हैं कि हटो यहाँ से, लेकिन वो लोग तो सुनते ही नहीं है। वो तो गाय के पीछे डंडे लेके ऐसे खड़े हुए हैं, और फटाफट उन बातों को सुनकर जो महामंत्री था वो भी उन लोगों के साथ मिल गया, क्योंकि वो तो इंतज़ार ही कर रहा था उन लोगों का कि वो लोग आए।
तो ये अपनी योजना को सफल कर सके। अब महादेव जब उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो वो कहते हैं, गांव वाले कहते हैं आप मत हमें रोकिए, बल्कि आप हट जाइए यहाँ से, इस गाय ने चोरी की है। तो महादेव बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं गाय कैसे चोरी कर सकती है। वो कहते हैं नहीं, गऊ ने चोरी करी है। महामंत्री को मौका मिल जाता है, क्योंकि वो इसी मौके की तो तलाश में था। महामंत्री कहते हैं अब ज़रा हमें भी बताइए कि ये गऊ आपसे क्या कह रही है, क्या सच में इसने चोरी करी है। अब वो ऐसी कौन सी बात बता रही है जो आप हमें नहीं बताना चाहते। आप चुपचाप उसकी ओर देख रहे हैं और आप उसे निहार रहे हैं, उसकी बात अगर आप सुन भी रहे हैं, तो आखिर वो गऊ ऐसा क्या बोल रही है जो आप हमें नहीं बताना चाहते। महादेव पहले तो 2 क्षण के लिए चुप रहते हैं, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो ये बात बताना चाहते थे ग्रामवासियों को कि देखो मैं नहीं बोलूँगा तो मंत्री कैसे उत्तेजित होता है। और वही हुआ, महामंत्री उत्तेजित हो जाता है। अरे आप बताते क्यों नहीं हैं, आप तो बात समझते हैं ना, आपको तो जानवरों की भाषा समझ आती है, बताइए ये गऊ आपको क्यों क्या कह रही है। महादेव आखिर कहते हैं कि इस गऊ का कहना है कि यदि उस हार की प्राप्ति हेतु तुम इसकी हत्या करना चाहते हो तो इसे कोई आपत्ति नहीं है। वो कह रही है, खास कर वो ये बात तुम्हें कह रही है महामंत्री, तुम्हें कह रही है कि यदि उस हार की प्राप्ति हेतु तुम इस गाय की हत्या करना चाहते हो तो इसे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसने हार निगला है, अवश्य निगला है। ये गाय मुझे कह रही है कि इसने वो हार निगला है जिसका तुम चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, वो हार वाकई इस गाय ने निकला है। और वो ये भी कह रही है कि यदि वो ये हार ना निगलती तो ये गऊ जिस किसान की है उसके प्राण संकट में पड़ जाते, इसीलिए मजबूर होकर उसे उस हार को निगलना पड़ा। इतनी सारी बातें सुनकर अब जो मंत्री होता है उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मंत्री जानता है कि जो सत्य कह रहे हैं लोकनाथ जी, परंतु वो स्वीकार कर नहीं चाहता। लेकिन तभी माता पार्वती कहती हैं, किंतु स्वामी ये गऊ है किसकी, जो किसान आप कह रहे हैं वो तो स्वयं इसकी हत्या करना चाहता है जिस और आप इशारा कर रहे हैं। और यदि ये उसी किसान की गऊ है जिसको बचाने के लिए वो कहती है कि उसने हार खाया, तो वो किसान इसकी हत्या क्यों करना चाहता है। और ये किसान ही तो सबसे आगे डंडा लेके दौड़ा रहा था, इसी ने तो आरोप लगाया है कि गऊ ने हार खाया है, गऊ ने चोरी की है। महादेव कहते हैं फिर भी ये गऊ उसकी रक्षा के लिए चिंतित है। बेशक ये किसान इसकी हत्या करना चाहता है इस गऊ की, परंतु फिर भी ये गऊ उसकी रक्षा के लिए चिंतित है, क्योंकि जिस परिवार को बरसों तक इसने अपने दुग्ध से पोषित किया है उस पे ये संकट कैसे आने दे सकती है। इसीलिए ये स्वयं ये पे ऊपर संकट आने दे रही है, स्वयं की तो हत्या करवाने के लिए भी तैयार है कि आप मेरा वध कर दीजिए। माता पार्वती कहती है किंतु इस किसान के संकट, प्राण संकट में क्यों है, आप विस्तार से बताइए स्वामी, आप विस्तार से बताइए कि आखिर हुआ क्या है, ऐसा क्या हो गया है। तो ये सब बातें सुनकर महादेव कहते हैं कि इस गऊ ने बताया है कि इस किसान से प्रातः कोई भेंट करने आया था। भेंट करने आप जानते हैं कौन आया था, ये महामंत्री। महादेव कहते हैं कि मंत्री ने तलवार के बल पर इस किसान को कहा था कि तुम अपनी गाय को ये हार खिलाओ, और जब गाय को हार खिलाने से मना कर दिया किसान ने, तो इस महामंत्री ने अपनी तलवार निकालकर किसान की गर्दन पर रखी। अभी महादेव ने इतनी बातें बोली थी कि वो जो महामंत्री था घबरा गया, चिल्ला उठा, असत्य कह रहे हैं ये, असत्य कह रही है ये गाय, असत्य कह रहे हैं ये लोकनाथ जी। ओ किसान तुम ही बताओ, सबको बताओ कि ये जो गाय है, ये जो गऊ है, ये असत्य कह रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसान के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि किसान तो जानता है कि सत्य क्या था, और गाय जो कह रही है वो पूरे तरीके से सत्य है। किसान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। किसान कहते हैं नहीं महामंत्री जी, नहीं, झूठ तो हम और आप बोल रहे हैं, झूठे तो आप और हम हैं। इस गऊ ने मेरे और परिवार को न केवल सारी उम्र हमारा पालन पोषण किया है, अपितु मेरी रक्षा हेतु मेरा संकट इस गऊ ने अपने ऊपर लिया है।
मुझे मृत्यु दंड से बचाने हेतु ये हार खा गई। मंत्री जी, आपने मेरी गर्दन पे तलवार रखी थी। आपने कहा था कि यदि तुमने गऊ को यह हार ना खिलाया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा और तुम इसे मृत्यु दंड समझना। तो मुझे मृत्यु दंड से बचाने के लिए इस गऊ ने ये हार खाया, और ऐसा करने वाली मातृ तुल्य होती है, ये मेरी माँ के समान है, और मैंने ऐसा व्यवहार किया अपनी माँ के साथ। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। और शिव ने उसी समय, महादेव ने क्या किया, अपना हाथ गाय माता के सम्मुख, उनके मुख के सम्मुख किया, और गाय माता के मुख से वो हार बाहर निकल आया। हार बाहर निकल आया गाय माता के मुख से। मंत्री घबरा गया। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। मैं राजा से बात करूंगा, मणिका तुम्हें भी देख लूंगा, मैं राजा से बात करूंगा। और ये कहते हुए वहां से मंत्री जो है वो भाग जाता है, जो है वो भाग जाता है, जो है वो भाग। अब हम थोड़ा सा इंद्रदेव के बारे में बात करेंगे, स्वर्गलोक के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब नारद मुनि ने कहा कि मणिका की समस्या का समाधान तो शीघ्र हो जाएगा, परंतु देवराज की समस्या का समाधान कब होगा, तो ब्रह्मदेव ने कहा था कि देवराज के जीवन में तो समस्याओं का आगमन अभी शुरू हुआ है। वही हुआ। पहले तो ये बात गुप्त थी कि कामधेनु गाय कहीं पे चली गई हैं, स्वर्ग में नहीं हैं। लेकिन ऋषि मुनियों को ये बात ज्ञात हो जाती है। ज्ञात बे क्या हो जाती है, स्वयं एक दिन नारद मुनि जो होते हैं वो ऋषि मुनियों के पास जाकर पूछते हैं, कामधेनु ठीक है ना? तो ऋषि मुनि बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं आप ही क्यों पूछ रहे हैं, आप तो जानते हैं कि कामधेनु हमारे पास नहीं है। कुछ समय पूर्व देवराज इंद्र हमसे ले गए थे किसी दैविक कार्य के अनुष्ठान हेतु, तो वो तो उन्हीं के पास है। तो और नारद मुनि कहते हैं नहीं हो सकता है उनके पास हो, मुझे लगा कि वो आपके पास है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, पर स्वर्ग में मुझे कामधेनु कहीं दिखी नहीं। अब ऋषि मुनियों के मन में ये बात बैठ जाती है कि कहीं ना कहीं कामधेनु के विषय में कुछ गड़बड़ है। ऋषि मुनि क्या करते हैं, स्वर्ग पहुंच जाते हैं। स्वर्ग पहुंच जाते हैं, जैसे ही एक दूत आकर बताता है कि ऋषि मुनि आए हैं आपसे मिलने के लिए। इंद्रदेव तो परेशान, इंद्रदेव तो बहुत बुरी तरीके से परेशान, क्या करूं क्या करूं। वो तो अपनी कामधेनु मांगने आए होंगे, कहाँ से वापस करूंगा मैं कामधेनु उनको। बहुत परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इंद्रदेव के अपने गुरु बृहस्पति से कहते हैं, गुरुवर गुरुवर आप ऋषियों से बात कीजिए ना। परंतु इन्हें ज्ञात ना हो कि कामधेनु मुझसे रुष्ट होकर कहीं गई हैं, क्योंकि देवगुरु कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऋषियों से असत्य नहीं कहूँगा। सत्य बात तो यही है कि कामधेनु तुमसे रुष्ट होके गई है। यदि तुम उस दिन कटु शब्द ना बोलते, आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैंने बताया था कि कामधेनु ने जब कहा था कि अत्याचार हुए मुझ पर, दैत्यों ने भी अत्याचार किए, तो इस बात को सुनकर सहानुभूति देने की बजाय या कामधेनु का साथ देने की बजाय इंद्रदेव ने बहुत अपशब्द कह दिए थे कामधेनु को, और इसीलिए वो व्यथित होकर वहाँ से चली गई थी। देवगुरु बोलते हैं नहीं, मैं ऋषियों से असत्य नहीं कहूँगा, सत्य तो यही है कि कामधेनु तुम्हारी वजह से गई है। उधर ऋषि जो हैं वो तब तक अंदर आ जाते हैं। देवराज कैसे संभव हुआ ये, आपने कामधेनु कुछ दिनों के लिए हमसे ली थी देव कार्य हेतु, आपने उसकी सुरक्षा का देख रेख का दायित्व भी स्वीकार किया था, तो फिर कामधेनु गई कहाँ? इंद्रदेव कहते हैं देखिए ऋषिवर, दायित्व पूरा किया ना मैंने उन्हें कोई कष्ट नहीं दिया था, यहाँ उन्हें कोई कष्ट नहीं था स्वर्ग में, वो बहुत खुश थीं। और जब तक दैत्यों का लोभ जागृत नहीं हुआ था तब तक वो बहुत खुश थीं। उन दैत्यों ने कामधेनु का निरादर किया और वो दुखी हो भी थी। मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ, पर जब हम देवता होकर भी इतनी पीड़ित हुए हैं तो वो तो फिर पशु हैं। देखिए इंद्रदेव को तो ये भी समझ नहीं आता अपने स्वार्थ के समय में कि वो किसके बारे में क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ा वाक्य बोल दिया कि जब हम देवता होकर इतने पीड़ित हैं तो वो तो पशु हैं। ऋषि तो इतना क्रोधित हो गए कि क्रोध से चिल्ला उठे, देवराज कामधेनु माता स्वरूप हैं, उन्हें पशु कहकर आप उनकी दिव्यता का अपमान कर रहे हैं। देखिए
हम खासकर हम जो हिंदुस्तानी हैं, हम लोग गाय को कभी पशु नहीं मानते हैं। हमने गाय को सदैव अपनी माता माना है। आप लोगों ने तो विवेकानंद जी का भी ये एक छोटी सी जो घटना बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी, जो आज तक हमें कई जगह पढ़ने के लिए मिल जाती है, कि जब अमेरिका में वो आए थे और अमेरिका में उन्होंने, वहाँ के कुछ पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किया था। उन्होंने प्रश्न किया था कि सबसे उत्तम दूध किसका होता है, सबसे उत्तम दूध किस पशु का होता है। देखिए प्रश्न ये ध्यान से इसलिए सुनने वाला है क्योंकि उनका प्रश्न था कि सबसे उत्तम दूध किस पशु का होता है। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि भैंस का। जब उन्होंने भैंस का कहा था तो वो पत्रकार बहुत हैरान हुए थे। उन्होंने कहा परंतु हमने तो सुना है कि गाय का दूध सर्वोत्तम दूध होता है। तो विवेकानंद जी बोलते हैं, जी हाँ, गाय माता का दूध सर्वोत्तम दूध होता है, परंतु आपने गाय माता के दूध के बारे में तो पूछा ही नहीं। आपने तो किसी पशु के दूध के बारे में पूछा था, और पशुओं के हिसाब से मैंने बता दिया कि पशुओं में भैंस का दूध सर्वोत्तम है, और गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माँ है। और ये हम आज तक विवेकानंद जी की बात सुनते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन यहाँ इंद्रदेव ने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी। तुरंत वो अपनी उस मूर्खता का उन्हें ज्ञान भी मिल जाता है। तुरंत कहते हैं क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि इन दिनों दैत्यों के द्वारा स्वर्ग की ऐसी दुर्दशा हुई है कि मैं व्याकुल हो उठा हूँ, और व्याकुलता में मैं कहना क्या चाहता हूँ मेरे मुख से निकल कुछ जाता है, क्योंकि जो कह जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कह क्या रहा हूँ। किंतु आप चिंता ना करें, कामधेनु को मैं अवश्य लौटाऊंगा। आप ऋषिगण बिल्कुल चिंता ना करें, कामधेनु मैंने ली है, कामधेनु मैं ही लौटाऊंगा। ऋषि, जो ऋषिगण होते हैं वो कहते हैं चिंता क्यों ना करें। चिंता का विषय इस समय ये नहीं है कि कामधेनु कब प्राप्त होगी। चिंता का विषय तो ये है कि यदि कामधेनु कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में चली जाए जो उसकी शक्तियों का दुरुपयोग करे, उसकी शक्तियों का गलत उपयोग करे, तो अनर्थ हो जाएगा देवराज, अनर्थ। आप जानते हैं, आप ये बात जानते हैं कि नारायण ने ये कामधेनु हम ऋषियों को सौंपी थी। तो इंद्रदेव कहते हैं कि देखिए आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं स्वयं कामधेनु को ढूंढ कर लाऊंगा, ये वचन है मेरा। अब ये बात कह तो दी कि ये वचन है मेरा, लेकिन वचन कहाँ कभी इंद्रदेव ने कोई पूरा किया है। वचन देकर अब परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब उस समय ऋषियों से तो अपना पीछा छुड़ाना था, तुरंत वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। सीधा जाकर पहुँच जाते हैं ब्रह्मदेव के समक्ष। ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। ब्रह्मदेव को कहते हैं, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपया करके आप बताइए, आपको अवश्य ज्ञान होगा कि कामधेनु कहाँ है। इस समय कामधेनु कहाँ है आप अवश्य जानते होंगे, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि कामधेनु का स्वर्ग से जाने का कारण तुम्हारी अपेक्षा है, तुम्हारी उपेक्षा जो तुमने करी इंद्र। तो नारद मुनि कहते हैं इंद्रदेव को तो तत्व देवताओं के चले जाने की भी कोई चिंता नहीं है, तो उन्हें कामधेनु की चिंता क्या रहनी थी। परंतु इंद्रदेव कहते हैं ब्रह्मदेव, ऋषि गण स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैंने वचन दिया है कि मैं कामधेनु को लेकर लौटूंगा, कृपया आप मेरी सहायता करें। ब्रह्मदेव कहते हैं अपने वचन की पूर्ति के लिए तुमने क्या प्रयत्न किया है, पहले ये तो बताओ इंद्र। तुमने वचन दिया कि तुम कामधेनु को लेकर आओगे, तो मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ कि उस पूर्ति हेतु तुमने क्या किया। तो नारद मुनि हंसने लग जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण। ब्रह्मदेव प्रभु, आप ये भी तो सोचिए, देवराज स्वर्ग से निकलकर यहाँ तक आए हैं, तो क्या ये प्रयत्न करने के समान नहीं हुआ। अब देखिए नारद मुनि उनका मजाक तो बहुत उड़ा रहे हैं, लेकिन इस समय इंद्रदेव बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मदेव मेरी सहायता कीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यदि कामधेनु किसी ऐसी व्यक्ति के हाथ लग गई जो उसकी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा प्रभु, अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए आप मेरी सहायता कीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं अनर्थ हो या सकर्त हो, जो भी हो, क्योंकि जो कुछ भी होगा तुम उसके उत्तरदायी होगे। तुमने गौ का निरादर किया है, उसका अनादर किया है इंद्र, मैं इससे तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, इस घटना में तुम्हारी मैं कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, तुम यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। अब इंद्रदेव तो यहाँ से भी ब्रह्मदेव के ब्रह्मलोक से भी अपमानित होकर प्रस्थान कर जाते हैं,
और वहीं दूसरी ओर जो कुछ घटना घटी उस हार को लेकर, उस गौ माता को लेकर, क्योंकि यहाँ गौ माता का जिक्र चल रहा है इसीलिए मैंने कामधेनु जी का जिक्र करना भी यहीं पे उचित समझा। तो मैंने थोड़ी सी कथा आपको उनकी भी सुना दी। परंतु वापस हम पशुओं के संरक्षण की जो कथा चल रही है उस पर आते हैं। महादेव, वो जो मंत्री जी होते हैं, महामंत्री जी, वो तो वहाँ से भाग जाते हैं घबरा कर, क्योंकि ये कह के ये सब असत्य बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, मणिका मैं तुम्हें भी देख लूँगा, मैं राजा से बात करूँगा, ये सब कुछ कह के वो तो वहाँ से भाग जाते हैं। परंतु महादेव कहते हैं कि धार्मिक, सांसारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इनमें से किसी भी कार्य की सिद्धि हेतु, किसी भी कार्य की सिद्धि हेतु गौ की महत्ता का स्मरण रखना बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है ये स्मरण रखना कि गौ जो है वो हवि दुर्गा है। गौ हवि दुर्गा है। क्यों? क्योंकि यज्ञ में देवताओं को अर्पित करने हेतु जब हम हवि देते हैं वो हवि हमें गौ से ही प्राप्त होता है। यज्ञ में आवश्यक धृत कैसे प्राप्त होता है? और यदि आप गौ ही नहीं होगी, वो प्रजा को समझा रहे हैं इस समय, कहते हैं कि यदि गौ ही नहीं होगी तो हमें धृत कहाँ से प्राप्त होगा? धृत नहीं होगा तो हम यज्ञ कहाँ से करेंगे? और जब यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? आप सब जानते हैं कि देवताओं को ऊर्जा हमारे यज्ञों से प्राप्त होती है। तो यज्ञ में आवश्यक धृत जो है वो गौ से प्राप्त होता है। और हवि के अभाव में कोई भी यज्ञ संपन्न हो ही नहीं सकता। तो गौ कभी भी अपनी अनिवार्यता का उल्लेख स्वयं नहीं करती है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। कभी भी अहंकार भी नहीं करती है कि यदि मैं ना हो तो फिर तो देवतागण जो हैं वो भी इस संसार को नहीं चला सकते, सृष्टि को नहीं चला सकते। परंतु महादेव कहते हैं कि जिस समाज में गौ को निर्भीकता पूर्वक जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिया जाए, समाज में गौ का सम्मान किया जाए, उसे पूजा जाए, उस समाज में सदैव श्री की जो है वो वृद्धि होती है। श्री की वृद्धि अर्थात धन संपदा की वृद्धि। और जो समाज गौ रक्षा ना करे, उपेक्षा करे, उसे प्रताड़ित करे, ऐसे समाज से निर्बल समाज कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे समाज का पतन एक दिन अवश्य अवश्य और अवश्य ही निश्चित होता है। मणिका कहते हैं, गुरुदेव आपको पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आज मैंने जो कुछ देखा, जो अनुभव किया, उसके उपरांत मैंने ये निर्णय लिया है कि राजा जो अहिमर्दन हैं, उन्होंने जो मुझे धनराशि दी है, जो धनराशि उन्होंने मुझे अश्व क्रय करने के लिए दी है, वो समस्त धनराशि मैं आपको सौंपता हूँ पशुओं के उद्धार हेतु। भागते भागते महामंत्री जी जो चुपचाप भागने का प्रयत्न करके वहाँ से किस्म से भाग भी गए थे, परंतु फिर भी एक कोने में छुपकर वो वार्ता सुन रहे थे कि आखिर मणिका और लोकनाथ जी क्या बात करते हैं। और उसने, महामंत्री ने ये बात सुन ली कि मणिका ने कहा है कि मैंने ये निर्णय ले लिया है कि जो राशि मुझे अश्व क्रय करने के लिए मिली है वो मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप पशुओं के उद्धार के लिए उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये बात सुनकर वो तुरंत महाराज के पास भागता है महामंत्री, और महाराज को जाकर सारी बात बता देता है। तो लेकिन जब वो महाराज को ये सब बातें बताता है कि वहाँ क्या क्या हुआ, किस प्रकार से गौ के बारे में सब कुछ लोकनाथ जी ने बताया, और गौ ने कैसे उन्हें हार वापस कर दिया अपने मुख से, मतलब जब वो इन बातों की चर्चा करता है महाराज के साथ तो बहुत अजीब सी ढंग से चर्चा करता है कि महाराज आखिर कह उठते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उस पशु पूजक से सिर्फ पराजित ही नहीं हुए हो, अपितु उसने तो तुम्हारा हृदय परिवर्तन भी कर दिया है। क्योंकि इस घटना की चर्चा तुम जिस प्रकार से मेरे समक्ष कर रहे हो उससे ये स्पष्ट होता है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है। महामंत्री कहते हैं, नहीं महाराज नहीं, हृदय परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं तो केवल राजा और राजकार्यों के हेतु स्वयं को समर्पित कर चुका हूँ, और मेरा यही दायित्व है कि मैं राजकार्य करूँ।
मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। तो महाराज कहते हैं, अच्छा, यदि तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो तुम मुझे बार बार पशु संरक्षण का उपदेश क्यों दे रहे हो? बार बार तुम मुझे ये बताने का प्रयास क्यों कर रहे हो कि पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं? तुम मुझे ये समझाने का प्रयास क्यों कर रहे हो कि यदि यदि युद्ध में अश्व ना हो तो क्या मैं अपना फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी का जो वहन है वो बहुत आसानी से कर सकता हूँ? तुम मुझे ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हो। परंतु इस बात को लेकर मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ महामंत्री, कृपया करके मुझे जवाब दो कि यदि युद्ध में अश्व नहीं होंगे तो क्या सैनिक सैनिक की पीठ पर बैठकर युद्ध करेगा? क्या सैनिक सैनिक की पीठ पर बैठकर युद्ध करेगा? एक बात ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो महामंत्री। यदि मणिका अश्व लेकर ना आया या उसने धनराशि मुझे वापस ना की तो मणिका के साथ साथ तुम्हें भी, तुम दोनों को दंड दूंगा मैं, और वो दंड मृत्यु दंड से कम नहीं होगा। वो दंड जो है वो मृत्यु दंड से कम नहीं होगा। और इस प्रकार की बातें सुनकर अब महामंत्री भी घबरा गया है। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः